नमस्कार बच्चों। आज के पाठ में हम व्यंजन संधि के विषय में चर्चा करने वाले हैं और व्यंजन संधि में भी व्याकरण विधि के आधार पर जस्तु संधि के विषय में चर्चा करेंगे। तो जो कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि के विषय में। आप देख रहे होंगे संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इन 3 संधियों में स्वर संधि की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज हम व्यंजन संधि के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि का ये रूप, जस्तु संधि। ये जस्तु संधि के लिए जो सूत्र होता है वो होता है झलाम जसवंते। जो पाणिनि व्याकरण का सूत्र है वो झलाम जसवंते है। और इसका विवरण देखते हैं तो विवरण है, पदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है। पदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है। झल एक प्रत्याहार है जिसमें वर्णों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म वर्ण आते हैं। अब देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और साथ में ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण सा, ख, शा, हा, इनको बोलते हैं स, श, स, हा, इनको ऊष्म वर्ण बोलते हैं। और ये जो है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ये वर्ण और ऊष्म वर्ण मिला के झल प्रत्याहार बनता है। पहले, दूसरे, तीसरे मतलब क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और प, फ, ब, भ। ये शब्द, ये 20 और प्लस 4 ये 24 वर्ण, 24 अक्षर झल प्रत्याहार में आते हैं। तो इनके स्थान पर जस आदेश होता है। अब जस में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो जस में ज, ब, ग, द, ये जबगड़दस एक पाणिनि व्याकरण का माहेश्वर सूत्र है। और माहेश्वर सूत्र के आधार पर जस प्रत्याहार बनता है जबगड़द, मतलब ज, ब, ग, और द वर्गों के तीसरे अक्षर। ग, क, ख, ग, घ, अंगा में से ग, इसी तरह से च, छ, ज, झ, ञ में से ज, ठीक है ना। ट, ठ, ड, ढ, अण से ड, त, थ, द, ध, न से द तीसरा वर्ण और प, फ, ब, भ, म से ब। इस तरह से ये 5 वर्गों के तृतीय वर्ण लिए जाते हैं। तो ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो झल के बाद झल के स्थान पर जस आदेश होता है। जैसे च, छ, ज, झ, स आए, अगर ये 5 वर्ण आए तो उनके स्थान पर ज आदेश होता है, मतलब उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, ठीक है ना। च, छ, ज, झ इस च वर्ग का ही तीसरा अक्षर। अगर प, फ, ब, भ आए तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर ब, प, फ, ब, ठीक है ना। क, ख, ग, घ और ह आए तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर ग। इसी तरह से ट, ठ, ड, ढ और श आए तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर ड, ट, ठ, ड, ठीक है ना। त, थ, द, ध और स आए दंत सा तो द होगा, त, थ, द तीसरा अक्षर त वर्ग का। तो इस तरह से हमने जाना कि झल प्रत्याहार के बाद कोई भी वर्ण आता है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, तो उसके बाद उसको जस आदेश हो जाता है। अब झल प्रत्याहार में आपने जाना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर वर्गों का, और श, श, स और ह, ये 4 ऊष्म वर्ण, मतलब 24 अक्षर होते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, वाक धन ईशः, वाक धन ईशः, यहाँ पे का और ई में संधि हो रही, का और ई मिल रहे हैं। तो का के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? गा। तो क्या हो गया? वागीशः, वाक धन ईशः वागीशः। इसी तरह से दिक् धन अम्बरः, दिक् धन अम्बरः, यहाँ पे भी का के स्थान पे गा हो जाएगा तो दिगंबरः। अब देख रहे हैं क प्लस आ, क धन आ बराबर क्या हो जाएगा? ग, दिगंबरः, का के स्थान पे गा। इसी तरह से देखिए च का एग्जाम्पल देखिए, च अच प्लस अंतः, च और आ मिल के क्या बनाए? ज, उस वर्ग का च वर्ग का तृतीय अक्षर ज, अजंतः, अच धन अंतः अजंतः। फिर देखिए जगत धन ईशः, जगत धन ईशः, यहाँ पे त और ई मिला के दी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो त के स्थान पे क्या हो गया? द, तो जगदीशः, जगत धन ईशः जगदीशः। इसी तरह से देखिए दिक् धन गजः,
दिक् धन गज, दिग्गज। का के स्थान पे क्या हो गया? ग। यहाँ पे देखिए सामने व्यंजन वर्ण आ रहा है, इसके पहले आपने देखा ई, आ, ई, इन सब में स्वर वर्ण आया, लेकिन इसके बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है प्लस के निशान के बाद, प्लस के सिंबल के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है। फिर भी चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उस वर्ग का, जिस वर्ग का अक्षर आया है उस वर्ग का तृतीय अक्षर बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, माने तृतीय अक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो दिक् प्लस गजः दिग्गज। अब देखिए नेक्स्ट, सत प्लस धर्म, सत धन धर्म। सत तावर्ग है, तावर्ग का पहला अक्षर है सत में, तो तावर्ग का तृतीय अक्षर माने द, तो सत धर्म क्या बना? सत धर्म। फिर इसी तरह से सुप धन अंतः। अब यहाँ पे पावर्ग का प्रथम अक्षर है, तो पा के स्थान पे क्या बनना था? बा, पाफा बाभा के स्थान पर बा, तो सुप धन अंतः सुबंतः, क्या परिवर्तित हुआ? पा के स्थान पे बा, सुबंतः। इसी तरह से सट धन आननः, टा के स्थान पे ड, टा के स्थान पे टा ड, ठीक है ना, ड, तो षडाननः, टा के स्थान पे ड, षडाननः। इसी तरह से तिप धन अंतः, पा के स्थान पे बा होगा तो तिबंतः। महत धन दानम, महत ता के स्थान पे दा हो जाता है तो महत दानम। तो इस तरह से हमने अभी ये जाना जस्व संधि के बारे में, जिसमें झलों को जस आदेश हो जाता है, मतलब वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और स, श, स, ह, इन शब्दों के स्थान पर जस हो जाता है, मतलब वर्गों का तृतीय अक्षर ज, ब, ग, द, ये अक्षर हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं आगे अनुस्वार संधि के बारे में। अनुस्वार संधि, यदि किसी पद के अंत में माँ हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो, स्वर वर्ण नहीं व्यंजन वर्ण, तो माँ अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। माँ जो होता है वो अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। ये बहुत ईजी है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हरिम धन बंदे, हरिम बंदे, उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं आया, हरिम वंदे, ठीक है ना, हरिम वंदे। अहम धन गच्छामि, अहं गच्छामि। फिर वनम धन गच्छति, वनं गच्छति। फिर कृष्णम धन पूजयति, कृष्णम पूजयति। कृष्णम प्लस वंदे, कृष्णम वंदे। यहाँ हर जगह पे माँ है, माँ के स्थान पे क्या परिवर्तित हुआ? अनुस्वार परिवर्तित हुआ सिर्फ। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, रामम भजामि, रामम भजामि, रामम धन भजामि, रामम भजामि, ठीक है ना। तो यहाँ पे माँ के स्थान पर अनुस्वार हो गया, तो अनुस्वार कहाँ जाएगा? माँ के ऊपर। इसी तरह से त्वम धन करोसि, त्वं करोसि, माँ के स्थान पर, माँ हलंत माँ के अनुसार स्थान पर अनुस्वार हो गया। जलम वहति, जलम वहति। धनम धन यक्ष, धनम यक्ष। दुखम धन सहते, दुखम सहते। तो हमने देखा सभी माँ के स्थान पर अनुस्वार हो गया, लेकिन अगर व्यंजन वर्ण आएगा तो, अगर किसी भी माँ के बाद व्यंजन वर्ण आए, माँ मतलब माँ हलंत युक्त माँ, व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ पे अनुस्वार हो जाता है ये। तो आज हमने जस्व संधि और अनुस्वार संधि के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।